आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अपने घर की ये 2 से 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर बताते हैं तो हम कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ जाते हैं। पता है क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि आज का समय वो समय है जो किसी को कोई भी खुश देख के खुश नहीं है। यानी कि अगर साधारण शब्दों में कहें कि लोग अपने दुखों से नहीं, दूसरे के सुखों से ज़्यादा जलते हैं, दूसरों के सुखों से ज़्यादा दुखी हैं। इसी प्रकार अगर आप भी यह गलतियां करते हो या आप भी अपने घर की इन बातों को किसी अन्य के साथ शेयर करते हो तो इसका खामियाजा थोड़े दिनों बाद आपको भुगतना पड़ता है। कौन सी हैं वो बातें? सबसे पहले मान के चलिए, आप किसी भी लाइन में कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, किसी भी फील्ड में, कोई प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी आप नौकरी में हो, आप पढ़ाई में हो, किसी भी प्रकार से। अगर आप पढ़ाई में तेज हो, किसी को बताना मत। नौकरी में आपकी अच्छी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हुई है या कहीं अच्छा ऑफर आपको मिला है, किसी को बताना मत। कभी किसी भी व्यापार से, कभी किसी भी काम से आपको अगर ज़्यादा इनकम हो रही है, लोगों के सामने बार बार बताना मत इस चीज़ को। क्यों? इससे क्या होता है? हमारी कामयाबी का रास्ता हम खुद नहीं चुनते कभी भी। याद रख लेना इस बात को। ये मत समझना कि हमने ज़्यादा मेहनत की थी तो आज इस जगह खड़े हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेहनत तो हर एक प्रेमी करता है, हर एक जीव मात्र मेहनत करता है और हर कोई अपना 100% देना चाहता है। कमी कोई नहीं चाहता कि मेरे काम में कमी रहे, मेरे नाम में कमी रहे, मेरे घर दाम में कमी रहे, ऐसा कोई नहीं चाहता। हर कोई अपना 100% देने के चक्कर में है। लेकिन जब हम उस काम को इतनी शिद्दत से करते हैं तो पूरी प्रकृति उस काम को करने में हमारी मदद करती है। यानी एक प्रकार से हम अपने अंदर जो 7 चक्कर होते हैं उनको जागृत कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो लगातार पढ़ता रहता है, एक आसन पर, एक ध्यान मुद्रा में बैठकर पालथी लगा के पढ़ता रहता है, तो उसके आज्ञा चक्कर और उसके 7 चक्कर जागृत हो जाते हैं। उसके कारण उसके द्वारा पढ़ा हुआ सब कुछ उसको याद रहना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, जिसे उस समय तो नहीं पता होता क्योंकि वो एक विद्यार्थी है, वो एक स्टूडेंट है। उसे सिर्फ उन्हीं बातों का ज्ञान है जो किताबों में लिखी गई हैं या जो अध्यापकों द्वारा बताई गई हैं। उसके साथ जैसे ही कोई बिजनेसमैन है, आप कोई भी बिजनेसमैन को लेके चलो, कल वो कहीं भी नहीं था, उसको कोई नहीं जानता था और आज वो अचानक से पॉपुलर हो। क्यों? उसके पीछे ये नहीं है, मेहनत तो उसने स्टार्टिंग में भी पूरी की थी, अब भी कर रहा है और हो सकता है कल भी उतनी ही मेहनत करे। लेकिन इस समय पर उसका आभा मंडल जागृत हो चुका है, यानी उसका जो ओरा है, आसपास का जो वातावरण है वो जागृत हो चुका है। जिस भी देवी देवता या पितृशक्ति या किसी भी गुरु कृपा के कारण उसकी सारी शक्तियां जागृत हो गई हैं और उन शक्तियों ने मिलकर उसके काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे प्रेमी होंगे जो ये महसूस करते होंगे कि यार हमने इतनी मेहनत तो नहीं की जितना आज हमारा नाम है, जितना आज हमारा काम चला हुआ, जितने आज हमारे पास दाम है। क्योंकि हम कुछ नहीं करते, करने वाला भी वो है, करवाने वाला भी वो है। लेकिन कब? जब हमारे लगातार निरंतर अभ्यास के चलते हम उन चीज़ों को जागृत कर लेते हैं, प्रकृति को जागृत कर लेते हैं। या तो अपने आप को समझ लो या प्रकृति को समझ लो। प्रकृति को समझोगे अपने आप को समझ जाओगे, अपने आप को समझोगे प्रकृति को समझ जाओगे। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। तो जब हम लगातार इस काम को बढ़ाते हुए, निरंतर अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे उस काम में फ़ायदा होने लगता है। लेकिन जब हम ये चीज़ बार बार लोगों के सामने जताते हैं कि मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना बड़ा व्यापार है, मुझे इतना वो है, मेरे पास इतना वो है, तो धीरे धीरे प्रकृति अपना काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी वो ऊर्जा बंटने लगती है। धीरे 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 आपके पास से वो चीज़ें गायब होनी शुरू हो जाती हैं और आपका व्यापार उतना ही रह जाता है जितनी आपने कभी मेहनत की थी। ठीक है, अब अगली बात पर आते हैं। आपको रात को सौपन के माध्यम से कोई भी देवी देवता दिखाई देते हैं, कोई भी चीज़ की आपको अनुमति, जैसे कि रात को बाबा श्याम, भगवान शिव, किसी भी माता रानी के दर्शन होते हैं, शिवलिंग के दर्शन होते हैं, बाबा हनुमान के दर्शन होते हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी दैवीय ऊर्जा के आपको अनुभव होते हैं। आपके मेरे पास फ़ोन आए हैं कि पहले तो बाबा श्याम दिखाई देते थे, अब नहीं देते, इसका क्या कारण है? कहीं बाबा नाराज़ तो नहीं? अरे मेरे भाई, भगवान नाराज़ नहीं होते, गलती हमारी है। हमने जगह जगह उन बातों को बताना शुरू कर दिया। संतों ने, ऋषि मुनियों ने बताया है कि सिर्फ 2 से 3 जगह इन बातों को बताया करो। कौन? सबसे पहले गुरु, दूसरे माँ, तीसरा खुद का छोटा सा परिवार, जो खुद के माता पिता है, भाई बहन है, पत्नी बच्चे हैं, उनके साथ आप अपने अनुभव, वो भी लिमिट में, ज़्यादा नहीं, केवल लिमिट में शेयर कर सकते हो।
बाकी आप इस बात की गांठ बांध लो, अगर बाहर आप किसी को भी अनुभव बताते हो तो धीरे धीरे वो ऊर्जा अपना काम करना बंद कर देती है, वो अनुभव आपको होने बंद हो जाते हैं और फिर आप इस चक्कर में पड़े रहते हो। फिर यहाँ गए वहाँ गए, बाबा जी पहले तो ये दिखाई देता था, वो था ये था, आजकल कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस ऊर्जा को बांट दिया, वो ऊर्जा आपसे अलग हो चुकी है। उसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपके घर के कुल देवी, कुल देवता और पितर, इन तीनों को खुश रखना है। गलती से भी इनका अपमान नहीं करना है, इनकी पूजा नहीं छोड़नी है, क्योंकि इन तीनों के कारण आपको सब कुछ प्राप्त होता है। अगर गलती से ये रुष्ट हो जाते हैं या गलती से कोई आप ऐसा काम कर बैठते हो जो इन्हें ठीक नहीं लगता, तो फिर ये थोड़े से कुपित हो जाते हैं, इनके ऊपर भी श्राप लग जाते हैं बड़ी शक्तियों के। फिर उसके बाद ये आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल गलती से भी नहीं करना। हमें इन तीनों शक्तियों को हर हाल में खुश रखना है, ताकि हमारा भी गृहस्थ का जो जीवन है वो अच्छे से चलता रहे और एक अच्छी प्रकार से चलता रहे। कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, पितृ कौन है, इसके बारे में आप गलती से भी किसी को मत बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि आजकल तांत्रिक क्रियाएं या फिर गलत काम बहुत ज़्यादा होने लगे। हम ये नहीं कहते कि हर कोई तांत्रिक गलत है, नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं पाखंडी जो पैसों के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके कुल देवी, कुल देवता, आपके पितर देवता या आपकी इष्ट देवता के बारे में जानकारी इकट्ठी करके और आपके घर का कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी क्रिया करवा देता है और उन शक्तियों को वचनों में बांध लेता है। शक्तियाँ तो वचनों में बंदी हैं। आप इस तरीके से निश्चिंत हो कि हमारी शक्तियाँ हमारी सुरक्षा कर रही हैं, लेकिन शक्तियों को बांध दिया गया। आपको पहले पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज़ आगे बढ़ती जाएंगी और वो जो गलत चीज़, जो नेगेटिव एनर्जी आई है घर में, वो अपना पूर्ण प्रभाव जमा लेगी। उसके बाद आपको ये अनुभव होगा कि यार मैं तो गलत था, कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हुई है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। उसके बाद भी अगर आप संभल भी जाते हो तो भी आपको इतना समय लग जाएगा उस चीज़ की रिकवरी करने में कि आप 1-1.5 साल पीछे चले जाओगे। ये बिल्कुल उस समय ऐसा प्रभाव डाल देगा कि आपके घर गृहस्थी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर होगी और इसके जिम्मेदार कोई बाहर का नहीं, खुद आप होगे। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी बात कहाँ बतानी है, कहाँ नहीं बतानी है। इसे अपने तक सीमित रखो। जिस ऊर्जा को आप खुद समेट कर रख सकते हो, अपने तक सीमित रख सकते हो, वो ऊर्जा निरंतर आपके लिए काम करती रहेगी। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि फिर जो लोग पूछा वगैरह देते हैं, दरबार लगाते हैं, उनका क्या? उनको अनुमति मिली हुई होती है भाई। उन्होंने एक साथ 2 से 3 देवी देवताओं की साधना की होती है। वो देवी देवता हर एक क्षण उनकी रखवाली करते हैं और उनको अनुमति देते हैं कि तुम समाज कल्याण के लिए ऐसा करो, और वो समाज कल्याण के लिए निःशुल्क ऐसा काम करते हैं। वो एक प्रकार से भलाई का काम करते हैं। वो गलत नहीं है, वो भलाई का काम करते हैं। इसलिए उनको अनुमति मिली हुई होती है उस शक्ति से, जिस शक्ति के द्वारा वो आप और मेरे जैसे लोगों के बारे में बता सकते हैं कि आपके यहाँ ये परेशानी है और इसका हल ये हो जाएगा। तो उनको अनुमति है और किसी को अनुमति नहीं। जब आपको आपके देवी देवताओं द्वारा इस चीज़ की अनुमति मिल जाए, फिर आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन संयम रख के। खुद की चीज़ों को खुद तक रखो, इससे उत्तम कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, आपका अपना परिवार है, बने रहिए हमारे साथ। जय श्री श्याम।